प्रदोष व्रत एक विशेष व्रत है जो प्रत्येक माह में त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। यह व्रत पूरे भारत में विशेष रूप से शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है, खासकर जब यह मंगलवार को पड़ता है। यह व्रत धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मार्च का पहला प्रदोष व्रत कब होगा? 11 या 12 मार्च। इसके महत्व, पूजा विधि और इससे होने वाले लाभ के बारे में सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। यह व्रत न केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। तो आइए जानते हैं मार्च महीने के पहले प्रदोष व्रत के बारे में विस्तार से। मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत 11 मार्च 2025 को है। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 11 मार्च को सुबह 8:12 पर होगा और समाप्ति 12 मार्च को सुबह 9:11 पर होगी। चूंकि यह व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से मंगल दोष से मुक्ति पाने और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भौम प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। खासकर यह व्रत मंगल दोष को कम करने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो यह व्रत उसे शांत करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा भौम प्रदोष व्रत के करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। यह व्रत पुण्य प्राप्ति का एक उत्तम साधन है और यह शिव धाम की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। जो व्यक्ति हर प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां पूजा की व्यवस्था करें। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद ध्यान पूर्वक शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। इस कथा को सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और यह व्रत पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। यह कार्य व्रत को पूर्णता की ओर ले जाता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए बताते हैं प्रदोष व्रत रखने से क्या लाभ होते हैं। मंगल दोष से मुक्ति। यदि आपके जीवन में मंगल दोष है तो यह व्रत आपको इससे मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार। यह व्रत करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। व्यवसाय में सफलता और धन की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। प्रदोष व्रत का नियमित पालन करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव आशीर्वाद। भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कष्टों का निवारण। यह व्रत आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम है। यदि आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो इस व्रत को करने से समाधान मिलता है। आइए बताते हैं प्रदोष व्रत की सावधानियां। व्रत का सही समय पर पालन करें। प्रदोष व्रत का पालन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करें, क्योंकि इसका प्रभाव उसी दिन होता है। स्नान और शुद्धता। व्रत के दिन स्नान करके शुद्ध अवस्था में पूजा करें। नियमित पूजा। इस व्रत का लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे। पूजा सामग्री का ध्यान रखें। पूजा में प्रयुक्त सामग्री जैसे बेलपत्र, दीप, धूप और वस्त्र आदि शुद्ध और साफ होने चाहिए। व्रत की कड़ी विधि का पालन करें। पूजा विधि का ठीक से पालन करें और पूजा में ध्यान केंद्रित करें। मार्च का पहला प्रदोष व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी व्रत है। इसे करने से न केवल मंगल दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी प्राप्त होती है। इस व्रत को सही विधि से करने पर इसके अद्भुत लाभ होते हैं। इसलिए अगर आप भी इस प्रदोष व्रत को पालन करने जा रहे हैं तो इसके महत्व को समझें और पूरी श्रद्धा से इसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।